वबरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। सारे महल्लों में जगह जगह कचरा दिखता है, आपको जगह जगह डंप दिखते हैं। ऐसा ही एक डंप जाफर नगर क्षेत्र के में आने वाली आरएमएस सोसाइटी, आरएमएस कॉलोनी नाम से मशहूर एक क्षेत्र है, जहां एक बहुत बड़ी लैंड के ऊपर में कचरा डंप किया गया था, जिसकी वजह से बहुत बीमारियां फैल रही थी। डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बड़ी बीमारियां फैल रही थी। तो उसको साफ करने, उसको सफाई के लिए जिन्होंने अभियान चलाया, उनका नाम है जवाद अहमद। ये आम आदमी पार्टी से है। हम जानेंगे इस पूरे अभियान के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपके सभी व्यूवर्स को भी थैंक यू बोलूँगा जी, आपने उनसे मुझे रूबरू करवाया। और ये एक ऐसा कॉज है, एक जो थोड़ा इग्नोर्ड का कॉज है जी, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण भी है जी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक स्वास्थ्य से रिलेटेड है जी। एक्चुअली ये जाफरनगर जो प्रभाग नंबर 11 है जी, ये आता है जोन नंबर 10 मंगलवारी जोन में आता है जी। उसमें एक आरएमएस कॉलोनी है, वहाँ पे हनुमान मंदिर एक है, उसके बाजू में ही एक हॉस्पिटल भी है, बाजू में एक स्कूल भी है ओके। और इनसे सराउंडेड, और आरएमएस सोसाइटी, एसबीआई सोसाइटी, ये सोसाइटी से सराउंडेड एक जगह है, ओपन लैंड है जी, जो डिस्प्यूटेड है, अराउंड 1.5 एकड़ की लैंड है जी। तो 1.5 एकड़ की लैंड में एक कचरे का डंप लगा हुआ था, आज से नहीं था जी, ये पिछले 8-10 सालों से तो हम ही देख रहे हैं ठीक है, जिसकी वजह से उस रोड से जाने वाले सारे लोग तो जा ही नहीं सकते थे, इतना बदबूदार वहाँ पे माहौल होता था। तो एक कुछ मेरे पास में कुछ लोकल रेसिडेंट्स ने एक शिकायत लेके आया, क्योंकि मैं काफ़ी कचरे और इस पे सैनिटेशन पे काफ़ी काम करता हूँ। तो लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि ये एक ऐसा चीज़ है, इसको भी थोड़ा कर सकते हो क्या। तो मैंने बोला कि अभी तक आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो यहाँ के कॉर्पोरेटर को ये कॉर्पोरेटर को बताया, उसको भी अवेयर है। कॉर्पोरेटर ने मंदिर में अपनी नेम प्लेट भी लगा के रखी है एज यूजुअल। एमएलए साहब को भी लेटर दिया है, 2 साल हो गए लेटर पड़ा है उनके पास। तो मैं बोला कॉर्पोरेटर साहब क्या बोले, तो बोले अब तो मैं कॉर्पोरेटर हूँ नहीं। कॉर्पोरेटर कौन है? मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, अच्छा। बीजेपी के जी। तो उन्होंने कहा कि मैं बोला ये तो बहुत बुरी बात है कि आप लोग यहाँ पे जी कैसे रहे हो जी। तो मतलब चलो कोशिश करते हैं, हम सब मिलके कोशिश करते हैं बिल्कुल। तो मैंने वही किया। फिर उसके पिक्चर्स, वीडियोस और एक लेटर बना के और हार्ड कॉपी में फोटोज लेके हम लोग कुछ लोकल रेसिडेंट्स भी थे जी, 4-5 लोग हम लोग गए एडिशनल कमिश्नर आंचल गोयल मैडम के पास जी। आंचल गोयल मैडम को दिखाया कि मैम इस तरह का हमारे साथ में सौतेला बर्ताव हो रहा है और वहाँ पे रहने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं है, वहाँ पे बाजू में हनुमान मंदिर भी है, इधर में स्कूल है, इधर में हॉस्पिटल है, इधर में सोसाइटी। तो आपने गोयल मैडम से ऐसा क्यों कहा कि वहाँ रहने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बाकी और भी दूसरे समाज और धर्म के लोग रहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो कार्य पद्धति है, जिन बस्तियों में मुसलमान रहते हैं वहाँ साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम नहीं करती है? ऐसा दिखता है, मतलब मैं ऐसा कोई इल्जाम नहीं है, ये ऐसा दिखता है, विजिबल है ये कि भाई हम कुछ मुस्लिम इलाकों में जाकर देखो, सिर्फ जाफर नगर ही क्यों, दूसरे भी नागपुर के भी इलाके, क्योंकि मेरे ऑफिसेस धर्मपेट में है, रविनगर में है, तो मैं उनसे कंपेयर करता हूँ जी। मैं जब रामदासपेट जाता हूँ वहाँ के हमारा ऑफिस बैरामजी टाउन में, तो जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्लीनलीनेस दिखती है, वहाँ पे वैसी नहीं दिखती है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मुस्लिम एरिया होने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन जब जो नंबर्स है वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ऐसा हो रहा है। तो मैडम से बात हुई कि ऐसा ऐसा है मैडम, इसको हटाना है। तो फिर उसके बाद में लोगों का भी साथ था। मैंने इसमें क्या किया था ना, सबसे पहले हमने जितनी इंस्टीट्यूशंस थी इस कचरे से अफेक्टेड, जैसे हॉस्पिटल हो गया, मंदिर हो गया, स्कूल हो गई, चर्च हो गया, इन सब का सपोर्ट लेटर लिया, जो मेरी एप्लीकेशन जो मैं आपको दिया उसमें भी है, जो मैडम को दिया था उसमें भी है। तो उसके बाद में एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मुझे मिला, फिर मैंने सिग्नेचर कैंपेन चलवाई ओके। तो जितने रेसिडेंट्स अफेक्टेड थे उन्होंने सिग्नेचर किया। कुछ लोग मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख कर के भैया हम तुमसे क्यों करवाए, बट अल्टीमेटली दे आर सो हैप्पी नाउ, दे आर आस्किंग मी टू डू सेवरल अदर थिंग्स जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल लाइनेज दे हैव जी। तो वो सिग्नेचर कैंपेन और वो सब लेके हम वहाँ पहुंचे। तो गोयल मैम ने इमीडिएट एक्शन लिया उस पर जी। और फिर एक डिप्यूटी कमिश्नर होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, वो डॉक्टर महल्ले करके जी, उन तक वो गई। उनसे मेरे टर्म्स पहले से भी अच्छे थे जी। तो उन्होंने भी एक्शन, उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, जो भी आपको करना है इस पर। तो 2 मसले थे। एक तो क्या होता है ना कि वहाँ पे बीवीजी ने अपना कचरा डंप बना के रखा था। बीवीजी जो कचरा उठाने वाली कंपनी जो एनएमसी की हमारे एरिया में जो कचरा उठाने की कंपनी है बीवीजी। टोटल नागपुर में 2 कंपनियां कचरे पे काम करती है, एक एजी और एक बीवीजी। बीवीजी को 5 जोन मिले हुए हैं और एजी को 5 जोन मिले। तो बीवीजी
को वो बीवीजी के जो अपने कंटेनर्स होते थे एज पर जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू की, उसके तहत में वो एक्ट के तहत में सिटी में कहीं पे भी आपको गार्बेज डंप रखने का, गार्बेज डंप इवन गार्बेज का जो डब्बा होता है ना, जो पहले हुआ करते थे, कंटेनर पे रखना अलाउ नहीं है जी, क्योंकि हर रोज आपके यहाँ पे गाड़ियाँ आएगी, कचरे की गाड़ियाँ आएगी और वो कचरा ले जाएगी, ये रूल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि 100% एफिशिएंसी से कोई काम करता नहीं है। बिल्कुल भी। तो वो और उनका क्या है ना, बीवीजी कंपनी का जो कचरा है जो आपके घरों से कलेक्ट करती है उसको भेजना होता है भांडे बड़ी, ओके, वो मेरे ख्याल से 40 से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है जी, तो वहां पहुंचाने में उनको दिक्कत है जी, छोटी छोटी गाड़ियां होती है। तो वो क्या करते हैं, लोकली अवेलेबल एक आधा खाली ढूंढ के वहां पे लोकल एक छोटा सा डंप बनाते हैं, फिर एक बड़ा कंटेनर लगा के फिर भेजते हैं। ओके, ये उनका रूटीन होता है जी, तो वो उन्होंने बना दिया था जी, जो झाड़ने वाली आपके मोहल्ले में सफाई करती है एनएमसी के स्वीपर्स जो है, उन्होंने भी अपना उसको कचरे का डंप बना दिया। तो ऐसे इट इज ऑथराइज्ड कचरा डंपा। जी, मैं जब भी गुजरता तो मुझे लगता है कि सच में एनएमसी का दिया हुआ प्लॉट है और उस पे ये लोग कर रहे हैं। ओके। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं था, किसी ने उसकी आवाज क्यों नहीं उठाई? यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी है जी, डिस्प्यूटेड है, कुछ ओनर्स है उसके। हाँ। वो डिस्प्यूट में मुझे नहीं जाना था क्योंकि मैं अगर किसी के साथ देता तो किसी का दुश्मन भी नहीं, होता। वो जाहिर सी तो बात है, मुझे वो करना नहीं था, मेरा purpose तो पर्पस वो नहीं था। cleaning मेरा है। पर्पस था वहाँ पे ब्यूटीफुल करना, वहाँ पे लोगों को हेल्थ अच्छी हेल्थ के लिए कोशिश करना। हाँ, तो फिर वो डॉक्टर महल्ले साहब आए, उनसे काफ़ी मीटिंग हुई, वो स्पॉट पे आए। हम लोग कमिश्नर साहब के पास जाते हैं तो नंबर लगा के खड़े होते हैं, वो साहब खुद आए, 2-3 मीटिंग हमारी हुई जी, और वो सारा हमने क्लीन करवा। सबसे पहले दिन एक्शन हुई कि हमने बीवीजी के डंप बड़े बड़े जो कंटेनर्स थे वो कंटेनर से हट गए, उसी दिन हट गए थे। उसके बाद मतलब बीवीजी का काम हट गया। एनएमसी को भी स्ट्रिक्ट एक्शन ये दे दिया कि यहाँ पे कचरे का डंप नहीं रहेगा। तो उसके बाद में हमने ये किया कि वो बीवीजी को हट गया। जी, अब वहाँ पे जो कचरे की गंदगी की वजह से जो वहाँ पे एक कीचड़ जैसा बन गया था, उसका स्क्रैपिंग हुआ। जी, अब लोगों को कैसे मना करना, तो हमने हमारे कुछ 500-500 रुपए कलेक्ट किया लोगों से ही, ओके, क्योंकि कोई ऐसा फंडिंग नहीं था। यानी क्राउड फंडिंग कर क्राउड फंडिंग, कुछ पैसे की जरूरत थी बैनर्स लगाने के लिए कि यहाँ कचरा ना डाले। तो एनएमसी का नाम लेके हमने वहाँ पे बैनर्स लगवाए। जी, एक वॉल है बड़ी सी, एसबीआई कॉलोनी की वॉल है, जी, उस वॉल में हमने प्रिंटिंग करवाई कि यहाँ पे कचरा डालना दंडनीय है जो भी है। हाँ। तो लोगों ने भी अभी लगभग डालना बंद किया। उसके बाद में एनएमसी ने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, और उसके बाद में उसमें काफी मुरुम की भराई हुई और जी। कॉम्पेक्शन हुआ। ओके, अभी नाउ दैट 1 acre प्लेस इज एंड दोनों साइड का रोड साइड में इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल। वेरी गुड। Our next plan is to make it either green gym or some meaningful facility for community. But the problem is Public that utility. yeah, but that land is a dispute. दोस्तों, साफ सफाई बिल्कुल अपने इलाके में रखिए क्योंकि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे बीमारियों का बहुत प्रकोप फैला हुआ है। साफ सफाई से ज्यादा आप अपने एरिया को स्वच्छ रखिए। स्वच्छता रखने से आपको ये फायदा होगा कि आपके एरिया में बीमारियां नहीं होंगी, और बीमारियां नहीं होंगी तो आप लोग है तो स्वस्थ रहेंगे तो दवाखाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।